नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर प्रदेश के सियासी दलों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी तो बीजेपी ने पीएस संगमा को डाला वोट। कांग्रेस ने सरकार की तरफ से कर्मचारियों की मानी गई मुख्य मांगों को बताया झुनझुना। कर्मचारी हितों को लेकर कांग्रेस बीजेपी हुए आमने सामने। ज्वालामुखी सीट पर दो काबीना मंत्रियों के बीच अंदर खाते चल रही रसाकशी। रविंद्र रवि और रमेश धवाला ने जताई सीट पर अपनी अपनी दावेदारी। ऊना के बंगाना में मानसून की बेरुखी के चलते मक्की की फसल सूखने की कगार पर। ग्रामीण इंद्रदेव से बारिश की कर रहे हैं दुआ। और अब खबरें विस्तार से। देश के सर्वप्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हिमाचल के दोनों सियासी दलों के नेताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कांग्रेस के नेताओं ने जहां प्रणब मुखर्जी को विजयी बनाने के लिए पूरा प्रयास किया, वहीं बीजेपी ने पीएस संगमा के पक्ष में मत डालकर उनकी जीत की कामना की। हिमाचल प्रदेश से वर्तमान में कुल 67 विधायकों व 7 लोकसभा व राज्यसभा सांसदों ने अपने मत डाले। बिलासपुर सदर से जेपी नड्डा के राज्यसभा जाने के चलते एक विधायक के मत नहीं डाले गए। राज्य से एक विधायक के वोट की कीमत 51 मतों के बराबर है, जबकि सांसद के वोट की कीमत 708 मतों के समान है। इसके मुताबिक हिमाचल से कुल मतों की संख्या 8,373 है। राज्य विधानसभा में हुए मतदान के लिए कांग्रेस के अधिकतर नेता एक साथ सीएलपी नेता विद्या स्टोक्स के साथ मतदान करने पहुंचे। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि निश्चित रूप से प्रणब मुखर्जी ही करीब 2/3 मतों से जीतकर राष्ट्रपति बनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रणब को दुनिया भर के नेता जानते हैं और वे इस पद को सुशोभित कर लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यूपीए का जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार दिया है श्री प्रणब मुखर्जी जी, उनकी ख्याति न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर है लेकिन दुनिया के अंदर उनको अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता है और उनका जीतना जो है निश्चित है। और जिस तरीके से ट्रेंड और पार्टियों का उनके प्रति समर्थन आ रहा है, निश्चित तौर पे वो लगभग 74-75% जो है जितने पोल्ड वोट होंगे वो जो है प्राप्त करेंगे। इस अवसर पर हिमाचल के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मतदान के बाद कहा कि सत्तासीन यूपीए ने राष्ट्रपति पद के लिए आम सहमति बनाने की कोशिश नहीं की। लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस तरह के मनमानेपन को खत्म करने के लिए पीएस संगमा को उतारा। वे जनजातीय क्षेत्र के सशक्त उम्मीदवार हैं, उनके सभी के साथ अच्छे संबंध हैं। उन्होंने उनसे समर्थन मांगा और वे जरूर जीतेंगे। मैं समझता हूं कि जो आम सहमति बनाने का प्रयास सत्तारूढ़ गठबंधन को करना चाहिए था वो उन्होंने किया नहीं, और अपना कैंडिडेट अनाउंस करने के बाद वो अपेक्षा कर रहे हैं कि बाकी लोग उनका समर्थन करें। कि इस तरह की मनमानीपन जो है उस एटीट्यूड का विरोध किया जाए। और श्री संगमा एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, सम्मानित राजनीतिज्ञ हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर, केंद्रीय मंत्री के तौर पर उनका शानदार रिकॉर्ड रहा है और एक ट्राइबल राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है। इसलिए जो और उसने बीजेपी के पास आकर, एनडीए के पास आकर समर्थन मांगा है तो हमने उन्हें समर्थन दिया है। देश के इस सर्वोच्च पद के लिए 21 जुलाई को मतगणना होगी। देखना होगा कि इस पद पर कौन आसीन होता है। जगमोहन शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। जेसीसी की बैठक में हालांकि सरकार ने कर्मचारियों को खुश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि कर्मचारियों के केवल झुनझुना ही थमाया हुआ है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए कर्मचारियों को रिझाने के मकसद से अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। बुधवार को शिमला में जेसीसी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कर्मचारियों को 4/9/14 देने के साथ ही कई कर्मचारी हितों के निर्णय लिए गए, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि कर्मचारी हितों में कुछ खास नहीं किया गया और इन निर्णयों से कर्मचारी हताश हुआ है। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं धूमल साहब कि हम सबको, मुलाजिमों को भी खुश करें, लेकिन कल जेसीसी की बैठक से मुलाजिम बहुत निराश है, हताश है, मायूस है। जो उनको मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिला है। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूरी तरह से दुखी हो चुकी है। इनकी लोकप्रियता का ग्राफ गिर चुका है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है,
कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य के बहुत बुरे हाल हिमाचल प्रदेश के अंदर है और अब लोग जो है हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता अब चुनाव का इंतजार कर रही है और सरकार को निश्चित तौर पर बदलेंगे। इस पर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि कर्मचारियों की मुख्य मांगों को मान लिया गया है, लेकिन कांग्रेस का काम ही विरोध करना है। वे खुश तब होते हैं जब कर्मचारी धरने प्रदर्शन और हड़तालें करते हैं, लेकिन सरकार की मंशा कर्मचारी हित में काम करने की है। कांग्रेस के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं। जब 4/9/14 उनके टाइम में कर्मचारी मांगते थे तो नहीं दिया जाता था। एम्प्लॉइज को बहुत लेट जब डीए दे दिया जाता था तो उसके कई महीने बाद तक बेचारे पेंशनर्स एजिटेशन करते थे, बार बार मेमोरेंडम देते थे कि हमें भी डीए दिया जाए, तब जाके डीए अलग से दिया जाता था। कांग्रेस के टाइम में कर्मचारियों को समय पर कोई वेतन वृद्धि नहीं दी जाती थी। हमारा दृष्टिकोण ये है कि कर्मचारी हमारे भाई बहन हैं, हमारे सहयोगी हैं। हिमाचल के विकास में उनका बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। वो कर्मचारी और अधिकारी रीढ़ की हड्डी हैं प्रदेश की सरकार के, और उसको जितना ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, सशक्त करेंगे, उतना ही प्रदेश सशक्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला 7 से हिमाचल आजकल। प्रदेश बीजेपी महामंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों को अनेकों लाभ दिए हैं। अब सरकार जेसीसी बैठक में कर्मचारियों की कई लंबित मांगें भी पूरी कर दी हैं। जेसीसी बैठक में सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को 500 करोड़ रुपए की और वित्तीय लाभ देने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि इसके उलट पूर्व कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में कर्मचारियों की अनदेखी की है। वीरवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश भाजपा के महामंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई वित्तीय लाभ दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बुधवार को हुई जेसीसी की बैठक में कर्मचारियों की लंबित मांगों को हरी झंडी दी है। कर्मचारियों की अधिकतर मांगों को जेसीसी की बैठक में मान लिया गया। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को 500 करोड़ रुपए के और वित्तीय लाभ देने का निर्णय लिया है। पिछले कल जो जेसीसी हुई, निर्णय हुए हैं, उसके कारण 500 करोड़ रुपए के लाभ प्रदेश के कर्मचारियों को मिलने वाले हैं। देश की वर्तमान सरकार बधाई की पात्र है कि सब तंगी के बावजूद कर्मचारियों को उनका देय नहीं दिया, देय से अधिक दिया, क्योंकि कर्मचारी प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। सरकार द्वारा कर्मचारियों को दिए गए तोहफे को पार्टी चुनाव में भुनाने का प्रयास करेगी। भाजपा इसको चुनावी मुद्दा भी बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला 7 से हिमाचल आजकल। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी में टिकट को लेकर 2 कैबिनेट मंत्री एक ही विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। राज्य के आईपीएच मंत्री रविंद्र रवि और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रमेश धवाला ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए अपनी अपनी दावेदारी करने लगे हैं। इन दिनों भाजपा के 2 कैबिनेट मंत्री खासे चर्चा में हैं। ये मंत्री हैं रविंदर सिंह रवि व रमेश धवाला। दोनों की जिद ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की है। दोनों मंत्रियों की यह जिद प्रदेश के अलावा पार्टी हाईकमान के लिए सिरदर्दी बनती जा रही है। रविंदर सिंह रवि आईपीएच मंत्री हैं। वे मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के करीबियों में से एक हैं। उनका विधानसभा क्षेत्र थूरल परिसीमन के बाद जयसिंहपुर हो गया है और यह चुनाव क्षेत्र अब आरक्षित हो गया है। ऐसे में वे ज्वालामुखी में चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। वहीं दूसरी ओर रमेश धवाला खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हैं और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र से वे विधायक हैं। वे ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते हैं। वे हर हाल में दोबारा ज्वालामुखी से ही चुनाव लड़ने की बात करते आ रहे हैं। इन दोनों काबीना मंत्रियों में टिकट की जंग छिड़ने से भाजपा के भीतर कोहराम मचा हुआ है। बहरहाल देखना यह है कि ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में टिकट किसकी झोली में जाता है। लेकिन इन दिनों दोनों मंत्री प्रदेश की राजनीति में खासे चर्चा में हैं। भूपेंद्र चौहान, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। चलिए अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश महिला कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। चुनावी तैयारियों को लेकर हमीरपुर में महिला कांग्रेस की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता वर्मा ने की। बैठक में सुजानपुर में 20 अगस्त को होने वाली रैली के बारे में भी चर्चा की गई।
महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता वर्मा ने कहा कि प्रदेश में इस समय परिवर्तन की लहर चल रही है और अगली सरकार कांग्रेस ही बनेगी। बिलासपुर में आज हमने पूरे हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और ब्लॉक प्रेसिडेंट्स की मीटिंग रखी है। आगे आने वाले चुनाव जो हैं हिमाचल प्रदेश के, उनके संदर्भ में ये मीटिंग रखी है और एक बहुत बड़ी महिला की रैली सुजानपुर में 20 अगस्त राजीव जी के जन्मदिन पर जो होनी है उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा होगी। और जो भ्रष्टाचार बीजेपी की सरकार ने और धूमल की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में फैलाया है उसके बारे में भी हम इनको अवगत कराएंगे, ताकि ये गांव-गांव जाके दूसरी महिलाओं को और सबको बताएं कि आज हिमाचल प्रदेश में परिवर्तन की एक लहर है और परिवर्तन लाना ज़रूरी है और महिला कांग्रेस ये परिवर्तन लाकर यहाँ पर दिखाएगी। बीजेपी कार्य समिति बैठक 21-22 जुलाई को मंडी में आयोजित की जाएगी। इस बैठक के बाद मंडी के कांसा चौक में एक रैली भी आयोजित की जाएगी। ये बात प्रदेश बीजेपी के महामंत्री रामस्वरूप शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि कार्य समिति की बैठक में बीजेपी नेता अरुण जेटली, मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार के अलावा दूसरे नेता व कार्यकर्ता भाग लेंगे। इसके बाद मंडी में एक संकल्प रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली अपने आप में मंडी के इतिहास में अच्छी जोरदार, जिसे कहते हैं कि कांग्रेस को जैसे एक नारा चला है पूरे देश भर में कि कांग्रेस भगाओ राष्ट्र बचाओ के तहत पूरे जोश से कार्यकर्ता लगे। पूरे देश में जहाँ कांग्रेस भगाई जा रही है, तो हिमाचल में जो ये लोग भ्रष्टाचारों में लिप्त होते हैं, कई केस इनके मंत्रियों इनके नेताओं पर बने हैं और झूठा प्रचार करने में जो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी लगी है, उसका मुंह तोड़ जवाब कंसा चौक वाली रैली में दिया जाए। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।